दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है शैतान बुड्ढे। भुजंग देश के मकानों व रास्तों के नीचे से गुजरते गंदे पानी के नालों में आज गूंज रहा था एक रहस्यमय शोर। भुजंग देश के नियमानुसार भुजंग देश से निकलने गए बौने बुड्ढों का मचाया हुआ शोर था यह। तोड़ डालो, आज पता चलेगा भुजंग देश के शाही परिवार को कि बौने बुड्ढों से नफरत का परिणाम क्या होता है। किंतु ये सभी शैतान बुड्ढे गंदे पानी के इन नालों में क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं? योबरू, इन शैतान बुड्ढों का एक मुखिया, हाँ यही कुणाल मारो, इसी जगह के ऊपर है राजा विषप्रिय का शयन कक्ष। राजा विषप्रिय का नाम सुनकर और तेजी से चले उनके हाथ। कुछ ही क्षण पश्चात भयंकर आवाज़ के साथ ढेर सारा मलबा नीचे आ पड़ा। धूल छटने पर राजा विषप्रिय का घायल शरीर दिखाई दिया टूटे फूटे शयनकक्ष पर पड़ा। ओह, ये क्या हुआ? उठने की कोशिश की राजा विषप्रिय ने, किंतु उसका यह प्रयास विफल कर दिया। योबरू ने बेहोश होता चला गया। राजा विषप्रिय के कक्ष में नजर आए वे पांचों। अरे जल्दी करो निकम्मो, अभी हमें यह गड्ढा भरना भी है। फिर वे अपनी योजना अनुसार काम में जुट गए। उन्हीं की तरह एक और दल नाले में लगा हुआ था, एक और छत फोड़ने में। हम होंगे कामयाब छत फोड़ के। वे भी कामयाब हुए छत फोड़ने पे। महाबली अतुक्रु के पिता कपाल फोड़ का चेहरा नजर आया उस मलबे में दबा। चलो अब राजमहल में प्रवेश करो। उस दल के मुखिया गोबरू ने कपाल फोड़ को बेहोश कर दिया। कपाल फोड़ के कक्ष में प्रविष्ट हो गए सभी। शाबाश, भर दो इस गड्ढे को। अतुक्रु व पीकू पकौड़िया गहन निद्रा में मगन थे तब जबकि उनके कक्ष में पड़ रही थी दरारें। उनकी बेफिक्री का ही वही अंजाम हुआ। बेहोशी की नींद सुला दिया गया उन्हें भी। भुजंग देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर है ये दोनों। भुजंग देश के नालों में पहुंच चुके थे भुजंग देश के चारों वीर। तभी पूरे नाले में छाता चला गया लाल रंग का एक अद्भुत दिव्य प्रकाश। उधर भुजंग देश पर आक्रमण कर दिया बौने शैतानों की सेना ने। बचो भागो, शैतान बुड्ढे आ गए। और जब यह सूचना लेकर दूत राजा विषप्रिय के कक्ष में पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद थे शैतान बुड्ढे। आओ दूत, हमें पता है तुम शैतान बुड्ढों की सफलता की सूचना लेकर आए हो। महाराज वो और अब भुजंग देश पर होगा शैतान बुड्ढों का शासन। संपूर्ण भुजंग देश में फैल गए शैतान बुड्ढों का आतंक। भुजंग देश के निवासियों, भुजंग देश के महाराज योबरू का आदेश है कि अब ये केवल पुरुष ही घरों से बाहर निकलेंगे और दिन भर काम करने के पश्चात वे भी सूरज छिपने से पूर्व ही अपने घरों में चले जाएंगे। भुजंग देशवासी जो भी धन अर्जित करेंगे वह सारा धन राजकोष में जमा कराएंगे और हर महीने उन्हें राजकोष से तनख्वाह मिला करेगी। राजआज्ञा का उल्लंघन करने वालों को मिलेगी सजाए मौत। भुजंग देश में भय व्याप्त हो गया। किंतु भुजंग देश का बहादुर नौजवान यह तानाशाही यूं ही कैसे बर्दाश्त कर लेता। हम राजमहल से निकाल फेंकेंगे उन शैतान बुड्ढों को। उन शैतानों ने राजा विषप्रिय, अतुक्रु, कपाल फोड़ और पीकू पकौड़िया को गायब कर दिया और अब वे भुजंग देश के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें खदेड़ देंगे हम। उनके शोर से आकाश तक कांप रहा था। राजमहल के प्रांगण में बहुत खूनी स्वागत हुआ उनका। कत्लेआम भुजंग देश में अब शैतान बुड्ढों की ही चलेगी। मौत के घाट उतार दिए गए सभी नौजवान। नगर में यह खबर फैली, आंधी में उड़ी धूल की माखिब। हत्यारे, कत्ल, कातिल
शैतान बुड्ढे। साथ ही व्याप्त हो गया प्रत्येक दिलो दिमाग पर शैतान बुड्ढों का आतंक। इधर गंदे नाले में पड़े राजा बिस्परी के शरीर में हरकत हुई। उनकी बेहोशी टूटी। यह क्या? भय का भयंकर झटका खाया। उनके शरीर ने अपने आसपास का वह दृश्य देखकर यथासंभव फुर्ती से उठा। वह मैं इस नाले में कैसे आ गया? और ये खूंखार जीव बिजोट तो मुझे फाड़ खाएंगे। अपने करीब आ चुके एक बिजोट पर पत्थर फेंक मारा उसने। फिर तो बिस्परी का शरीर विद्युत की तरह तड़पने लगा। बिजोटे धाराशायी होकर गिरने लगे। एक पल को ही रुका था राजा बिस्परी और उसी पल बिजोट उड़े और चिपक कर उसके जिस्म पर बीसियों पहने दांत घुस गए। उनके मांस को चीरते हुए उनके जिस्म में भयंकर दर्द की लहर ने नचा डाला उसे। शरीर में मौत के भय से दोगुनी फुर्ती का संचार हुआ। हट जाओ दरिंदों, नोच फेंका उसने बिजोटों को। गंदे पानी से भी संकोच न किया राजा ने और कूद पड़ा नाले में। किंतु अगले ही क्षण राजा बिस्परी के आगे प्रकट हुआ भीमकाय राक्षस। लड़की से तो बचकर कहाँ जा पाएगा बिस्परी। जिधर सिर समाया भागा राजा। मुझे मरना नहीं है। मौत का भय उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। भागने के सिवाय मौत से बचने का कोई और विकल्प दिखाई न पड़ रहा था। उफ, मैं उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाऊंगा। किंतु मौत बना लड़की आ ही पहुंचा। इन नालों के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ मैं। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? नहीं। भय से थर थर काँप उठा था राजा बिस्परी। कांपते हाथों से पत्थर उठाकर उसने लड़की पर दे मारा। मैं तुझे मार डालूंगा दरिंदे। पत्थर समान शरीर से टकराकर पत्थर टूटकर बिखर गया। लड़की की हंसी रुकी नहीं। मुझे मांस भक्षण का बहुत शौक है, लेकिन किसी राजा का मांस पहली बार चखूंगा। लड़की के हाथ में आ गया राजा की बाहें उखाड़ ली उसने। राजा, पहले तेरे हाथ, फिर पैर, फिर पेट और फिर सिर हजम करूंगा। दर्दनाक चीख उबल पड़ी राजा के हलक से। लड़की राजा की बाहें मुंह में डाल गन्ने की तरह चूसने लगा। जीने की प्रबल इच्छा लिए एक बार फिर दौड़ पड़ा राजा। कचड़ कचड़, बहुत बढ़िया है। मगरमच्छ भयंकर जबड़ा खोले तेजी से बढ़ा। कपाल फोड़ की टांग में पेवस्त हो गए उसके तीखे दांत। अगले ही क्षण चीख कर उठा कपाल फोड़। अति बलशाली कपाल फोड़ मगरमच्छ की कोशिशें पूरी कैसे होने देता। अपने अपने मजबूत पंजे जमा दिए मगरमच्छ के जबड़ों पर। अगले ही पल मगरमच्छ का जबड़ा खोल दिया उसने। अगर बेहोश न होता शैतान तो तू छू भी न पाता। अपूर्व शक्ति का मुष्टि प्रहार कर मगरमच्छ का कपाल फोड़ दिया कपाल फोड़ ने। फच्चाक, टांग तो मेरी खराब कर ही दी है तूने। वह उठकर चला। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। नाले का वह मोड़ घूमते ही उसके मुंह से सिसकारी फूट निकली। उफ, ये जरूर उन मुजरिमों के शव हैं जिन्हें फांसी पे लटका कर यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर आगे बढ़ा वह। उफ, कैसा दुर्दिन देखना नसीब हुआ है। मुर्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। अचानक रोंगटे खड़े हो गए कपाल फोड़ के, तब जबकि मुर्दे की आंखें बाहर निकल पड़ीं। कपाल फोड़ का घूंसा घूमा। उफ, ये मुर्दे की आंखें कैसे निकल आईं। सिर चूर चूर हो गया मुर्दे का। किंतु तभी साथ में आराम कर रहा दूसरा मुर्दा अपनी जंजीरों में अपनी कलाइयों व पैरों के पंजे छोड़कर कूदा कपाल फोड़ की तरफ। मुर्दे का शरीर फाड़कर बाहर निकली शुरू हो गई आंखें, और फिर
निकला हुआ अजीबोगरीब भयंकर प्राणी हुबरूजों को नींद से जगाकर मौत बुला ली है तुमने। हुबरूजे के बाहर निकलते मुर्दा नाले में जा पड़ा। हुबरूजा चिपक गया कपालफोड़ के कंधे से। कपालफोड़ पीड़ा से करा उठा, किंतु उससे बचने के लिए जरूरी था जल्दी ही उसे नोच के फेंक दिया जाए, और यही किया कपालफोड़ ने। परंतु उसका क्या किया जाए जबकि एक के बाद एक आ जाएं। उसे भी उखाड़ फेंका कपालफोड़ ने, लेकिन उसका क्या किया जाए जबकि एक साथ कई आ जाएं। तेजी से हाथ चले कपालफोड़ के, टांग के दर्द की परवाह किए बिना तेजी से भाग भी उठा हुआ, किंतु भागते हुए कपालफोड़ की दशा बहुत दयनीय हो चुकी थी। हुबरूजे उसका पेट ही खा चुके थे, किंतु फिर भी किसी प्रबल इच्छा के रहते हुआ भाग जा रहा था। अब तो वह एक भागता हुआ मुर्दा लग रहा था। अतुक्रु व पीकू पकौड़ी की बेहोशी टूटी। अतीक, शयन कक्ष में हम इस नाले में कैसे पहुंच गए? यह उन शैतान बुड्ढों की करामत है जिन्होंने हमें बेहोश किया है। कौन है ये शैतान बुड्ढे? उन्होंने ऐसा क्यों किया? भुजंग देश में काफ़ी संख्या में थे ये बुड्ढे। इनका एक अलग गांव था। ये इतने शैतान थे कि अक्सर नगर में आकर निर्दोष लोगों को लूट पीट कर चले जाते थे। इनके इस व्यवहार से तंग आकर इन्हें भुजंग देश से निकाल दिया गया। शायद उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने यह खुरापात किए। अतुक्रु उछला और प्रचंड वार किया उसने नाले की छत पर। दंतक का वार भी निष्फल साबित हुआ। इन दीवारों पर भी कोई करामत है उन शैतानों ने। कुछ न बिगड़ा छत का। खड़े हो गए दोनों और चल पड़े। चलो पीकू, देखते हैं शायद आगे कोई रास्ता हो। वे रास्ते की तलाश में आगे बढ़ रहे थे और कोई उनकी तलाश में उनके पीछे। खिंचते चली गई पीकू पकौड़ियाँ किसी में शिकंजे के फंस के। कैसा भयानक जाल था वह! अतीक, अतीक बचाओ! बहुत ही भयंकर जीव था वह। उफ! अतीक, मैं आ रहा हूँ पीकू, घबराओ मत। अतुक्रु के वार करने के लिए उठे हाथ से टकराई भयंकर जीव की टांग। दंतक जा गिरा गंदे नाले के पानी में। तत्काल ही अतुक्रु को भी लपेट लिया भयानक जीव ने। उफ! क्या बला है यह! दोनों को ही हजम करने के लिए मुंह फाड़ा और चौड़ी हो गई भयंकर जीव की। बेहद फुर्तीला प्राणी है यह, किंतु अतुक्रु को हजम करने के लिए मुंह तक भी न पहुंच पाया भयंकर जीव। ले मर शैतान! दर्द से तिलमिला उठा भयंकर जीव। दोनों को पटक मारा उसने। अतुक्रु को मिल गया दंतक। तेरा आखिरी वक्त आ गया। उसने भयंकर जीव की टांगें पकड़कर उसे उछाला और दंतक से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बल से परिचित होकर ही किसी पर हाथ डालना चाहिए दरिंदे, समझा? पीकू को होश में ले आया अतुक्रु। पीकू, तुम ठीक तो हो ना? मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है अतीक, लगता है कई हड्डियां टूट गई हैं। मैं अब चल नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें उठाकर ले चलूँगा। नहीं, कोई मुसीबत आ पड़ी तो मेरी वजह से तुम उसका सामना न कर पाओगे। क्या कह रही हो पीकू? मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ जाऊं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। किंतु इससे पहले कि अतुक्रु उसे उठाता, वहाँ गूंज उठी राजा बिस्परी की आवाज़ ने चौंका दिया उन्हें। अतुक्रु, अतुक्रु, तुम भी यहाँ हो? राजा की हालत देख तड़प उठा अतुक्रु। महाराज, ये क्या हो गया? महाराज, आपके हाथों को क्या हुआ? शैतान बौने हैं मेरी इस हालत के जिम्मेदार। एक व्याकथा खत्म होते ही एक और दारुण स्वर गूंज उठा वहाँ। पुत्र अतिक्रु, मेरे अतीक, इधर आ, मुझे सहारा दे पुत्र। पिता की यह दुर्दशा देख
तो पागल ही हो गया अतकुरु। आह आह बापू बापू, ये क्या हो गया बापू। आंसू नहीं, दिल का खून बह रहा था उन आँखों से। बापू तेरी ये दशा किसने की, बता मुझे। मुंह से शब्द निकलते ही सीने में दर्द पैदा कर रहे थे। कपाल फोड़ ने बताया उसे वह भयंकर मंजर कैसे गुजरा था उस पर। शैतान बुड्ढों पर जाएंगे मेरी इस दशा का इल्ज़ाम पुत्र। महाराज की बाहों का और बापू तेरी दुर्दशा का और पीकू की एक एक हड्डी का गिन गिन का हिसाब लूँगा। शैतान बुड्ढों से। शैतान बुड्ढों, मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन ढूंढेंगे अब। अतकुरु राजा और अपने पिता की दशा को देखकर खूंखार हो उठा। दंताक उठाकर दौड़ चला अतकुरु। आप मेरा इंतजार करिए, मैं जल्दी वापस आऊँगा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर। आज मेरे मित्र यहाँ होते तो ऐसी दुर्गति कदापि ना होती, किंतु अभी तो और दुर्गति होनी बाकी थी। तभी तो अतकुरु अपने पीछे सिर उठा चुके उस दैत्य को न देख पाया अब तक। उफ, क्या बला है। नरक की आग उगल दी उस प्राणी ने अपने मुख से। फुर्ती से पलटा अतकुरु। दंताक से तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। हाथ आगे बढ़ा। जंगालू के दांत तोड़ सके वह हथियार अभी बना ही नहीं। जंगालू ने दंताक को डाल लिया अपने विशाल मुंह में। यह गया तेरा दंताक मेरे पेट में नहीं। क्रोध में कांपते अतकुरु ने जंगालू को अपनी मुष्टि वर्षा पर धर लिया। तेरी छाती फाड़कर निकाल लूँगा मैं दंताक। गुदगुदी गुदगुदी मत कर यार। महाबलशाली अतकुरु के प्रहार से उसे महसूस हो रही थी गुदगुदी की तरह, और अगले ही क्षण झपटकर पकड़ लिया उसने अतकुरु को। तुझे दंताक चाहिए तो जा मेरे पेट में जाकर ले ले। जंगालू का पल्ला भारी था। तभी गूंज उठी एक आवाज़, ठहर जा शैतान, तेरा काल भोकाल आ गया है। जंगालू की बुकटियाँ तन गईं। अतकुरु के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। ले भाई, तू कहता है तो छोड़ देता हूँ, लेकिन तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा। जीत गया तो दोनों चले जाना, नहीं तो दोनों को खा जाऊंगा। अतकुरु को छोड़ अब भोकाल की तरफ बढ़ा जंगालू। जंगालू को कोई मार सके वह हथियार अभी बना ही नहीं। कैसे मुस्टंडे मानव खाने को मिल रहे हैं। भोकाल को भी दबोच लिया जंगालू ने। भोकाल की तलवार घूमी, खच्चाक, अगला बाल ले उड़ा उसका दूसरा जबड़ा भी। उसी तेजी से काट गिराया उसने जंगालू का एक हाथ, और उसी फुर्ती से काट डाला दूसरा हाथ भी। तड़पते हुए जंगालू का पेट चीर डाला उस भोकाल ने, जो वाकई काल है हर शैतान का। ले शैतान, तेरे इस पेट में बहुत आग लग रही है ना, वो शांत हो जाएगी अब। अतकुरु को मिल गया दंताक। धन्यवाद मित्र, आज अगर तुम समय पर ना आते तो अनर्थ हो जाना था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मित्र कि विपदा में मित्र का काम आना ही मित्रता का कर्तव्य है। मित्र, सबसे पहले मैं तुम्हें एक खुशखबरी दे दूं, हमारे मित्र सुल्तान की शादी हो गई है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है मित्र। हम तुम्हें विवाह में इसलिए न बुला सके क्योंकि सुल्तान का विवाह बहुत ही जल्दबाजी में हुआ। विवाह के पश्चात जब तुम्हें खबर करने के लिए मैं तिलस्मा पहुंचा तो तुम्हें इस विपत्ति से जूझता पाया और मैं तुरंत यहाँ पहुंच गया। फिर भोकाल उस सुल्तान की शादी के विषय में सब कुछ बताता चला गया। सब सुनने के पश्चात बोला अतकुरु, मित्र, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ मित्र, जल्दी कहो। अतकुरु ने सबका हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर कांप गया भोकाल। तभी पीकू पकौड़िया का दरुण स्वर गूंज उठा नाले में, अतीक अतीक।
पीकू पीकू। वह लड़की, पिताश्री, बहू, अतीक, भोकाल, बचाओ बचाओ उन्हें। पीकू को छोड़ भागे दोनों। अगर बापू को कुछ हो गया भोकाल तो बहुत बुरी मौत दूंगा शैतान बुड्ढों को। कुछ नहीं होगा। किंतु भोकाल की बात झूठी साबित होने वाली थी, क्योंकि लड़की कपाल फोड़ की खोपड़ी चबा रहा था। नाले की दीवारें कांप उठी भोकाल और अतकुरु की चीखों से। भोकाल, अतकुरु दोनों टूट पड़े लड़की पर। इसने वह अनर्थ कर दिया दोस्त, जिसकी कल्पना से मेरी जान निकल रही है। इसके लिए मौत तो बहुत कम सजा है। लड़की का सब बिखर गया नाले में। रोने का समय भी ना मिल सका दोनों को। बचाओ बचाओ। लगता है पीकू पर कोई मुसीबत आ गई है। अब चलो जल्दी कहीं। दौड़ लगा दी दोनों ने। लाशों के बीच घिरी खड़ी थी पीकू। नहीं नहीं, दहशत से मरी जा रही थी बेचारी पीकू। किंतु इस बार सही वक्त पर पहुँचे दोनों। डरो मत पीकू, हम आ गए हैं। भयंकर मारकाट मचा दी उन्होंने। लाशें व हबरूजे सभी मौत के घाट उतार दिए। पीकू को लेकर वे राजा बिस्परी के पास पहुँचे, जो कि दहशत के कारण जड़वत खड़ा था। महाराज महाराज, होश में आइए। अतीक, भोकाल, ये देखो ये क्या किया उस शैतान ने। कपाल फोड़ को मार दिया उसने। बहुत रोए राजा बिस्परी व अतीक, पीकू और भोकाल। बहुत देर पश्चात, मित्र, अब हमें यहाँ से निकलने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। मैं और तुम तो तिलस्मा तावीज़ों की सहायता से कहीं भी पहुँच सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ छोड़ना संभव नहीं है। भोकाल ने उठाई तलवार। तुम कहते हो कि शैतान बुड्ढों ने नाले की छतों और दीवारों पर भी कोई जादू कर दिया है। हाँ, मेरा दंतक दोनों ने यह साबित हुए हैं। भोकाल की तलवार टकराई छत से। शैतान बुड्ढों के जादू और छत को फोड़ता हुआ भोकाल निकला राज दरबार में। जय महागुरु भोकाल। हैरानी व विस्मय से मुख दहल उठे योबरू, गोबरू और याहिंगा के। यह कैसे संभव हुआ? नाले की छत को कैसे फाड़ सका यह? भाई, यह है कौन? शैतानों का काल, मैं हूँ भोकाल। दिलों में क्रूरता रखने वालों, याद रखना अतकुरु नाम है मेरा। शैतान बुड्ढों की बोली बौनी फौज टूट पड़ी उन पर। अतकुरु व दंताक और भोकाल की तलवार कर रहे थे संगार। राजा बिस्परी और पीकू पकौड़िया शैतान बुड्ढों के अंग देख खुशी से पागल हुए जा रहे थे। यह हाल होना था तुम्हारा शैतानों। अतीक और भोकाल के हाथ चढ़े हो तुम। आके शैतान बुड्ढे की भी हत्या के पश्चात उठे तीनों। योबरू, अपने हथौड़े से तुम दोनों के सिर फोड़ देना। गोबरू अपने फरसे से तुम्हारा शरीर चीर देगा। और याहिंगा इस कुदाल से खोदेगा तुम्हारे लिए कब्रें। याबरू का हथौड़ा टकराया अतकुरु के सिर से। तड़ाक। कहीं और कोशिश कर। इस सिर को चट्टान से टकरा टकरा कर मजबूत किया है मैंने। फिर योबरू ने अतकुरु के प्रत्येक अंग पर अपना जोर आजमा कर देखा। थक कर बैठ गया योबरू। बस शैतान, फोड़ ना सका ना सिर। देख, अब मैं दिखाता हूँ कि सिर कैसे फोड़ा जाता है। अतकुरु के उस जबरदस्त प्रहार ने योबरू का सिर उसकी छाती तक पहुँचा दिया। प्राणांत हुआ योबरू के। गोबरू का फरसा लहराया भोकाल का शरीर चीरने के लिए। टन। गोबरू ने अपनी जिंदगी के सभी दाव पेच इस्तेमाल किए। बस गोबरू, तू कुछ न चीर पाया। अब तुझे मैं दिखाता हूँ कि चीड़ फाड़ कैसे की जाती है। भोकाल की तलवार चौकी। यह चीर दिया मैंने तेरा फरसा। गोबरू का फरसा चीरता चला गया बीच से। इस बार जो चौकी तलवार तो चीख उठा गोबरू।
यह चीज दिया मैंने तेरा शरीर भी। कब्रें तैयार करके याहिंगा ने गर्दन उठाई। लाओ योबू गोबू, ले आओ दुश्मनों के शरीर। आए, ये क्या हो गया? योबरू गोबरू की लाशें डाल दी अतकुरु ने उन कब्रों में। शैतान याहिंगा, तेरी बनाई कब्रें तुम्हारे लिए ही काम आई। एक ही बार ने याहिंगा के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। लो अतकुरु, अपना आखिरी दुश्मन भी समाप्त हुआ। अतकुरु ने की उनकी अत्येष्टि। शैतान बुड्ढों की शैतानी अब हम हमेशा के लिए इन कब्रों में दफन हो जाएगी। पीकू और राजा विकास प्रिय को निकाला गया नाले से। ओह अतिक, एक बात तो लगा था कि अब न बच सकेंगे। भुजंग देश में शीघ्र ही फैल गई यह खबर। हमारे महाराज लौट आए। भोकाल और अतकुरु ने समाप्त कर दिए शैतान बुड्ढों को। राज दरबार में लग गई भीड़। महाराज की जय हो। मावली भोकाल व अतकुरु की जय। किंतु नगरवासियों की खुशी महाराज की बाहें कट जाने व कपालफोड़ की मृत्यु के कारण छिड़ पड़ गई थी। भोकाल ने विदा ली अतकुरु से। दोस्त, मैं चाहूँगा तुम पीकू जल्दी ही पृथ्वी आकर हम सबसे मिलो। जरूर आएंगे दोस्त, जरूर आएंगे। फिर तिलस्मा ताबीज़ के जरिए भोकाल ने पृथ्वी की तरफ प्रस्थान किया। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में। देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक।